क्या आप धरती के स्वर्ग कश्मीर की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपके मन में यह सवाल चल रहा है कि वहां की एक सबसे खूबसूरत जगह सोनमर्ग में कहां ठहरें? कौन सा होटल चुनें जो परिवार और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए अच्छा हो? आपकी तलाश यहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक होटल नहीं दिखाने वाले हैं, बल्कि 2 दिन के अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताएंगे कि होटल माउंट व्यू आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। हम बात करेंगे इसकी लोकेशन, रूम, यहां से दिखने वाले व्यू, पार्किंग और दूसरी फैसिलिटीज, स्टाफ का व्यवहार, होटल की बुकिंग में और अन्य दूसरे तरीके से पैसे कैसे बचाएं, विंटर सीजन में आए तो क्या करें, कोई दूसरा बजट होटल लेते समय क्या देखना चाहिए, और अंत में आपको हम ईमानदार रेटिंग भी देंगे कि अगर हमें दोबारा सोनमर्ग आने का मौका मिले तो क्या हम इसी होटल में रुकना पसंद करेंगे या किसी दूसरे होटल में। यहाँ के होटल का अपना अनुभव आपसे शेयर करने और इतनी ढेर सारी जानकारी देने के कारण यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी भी। इसलिए धैर्य के साथ इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। अगर आप नेचर से लव करते हैं तो झट से यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं होटल के लोकेशन की। जब आप नए बने सोनमर्ग टनल से बाहर निकलते हैं तो कुछ ही देर बाद बर्फ से ढकी एक बेहद खूबसूरत पर्वत चोटी आपका स्वागत करती है। उसको निहारते हुए आगे बढ़ते हैं और 10 मिनट बाद राइट मुड़ते हैं। सिंधु नदी पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करते ही यह तिराहा आता है। यहां से लेफ्ट साइड में सोनमर्ग मार्केट है और राइट मुड़ने पर यहां ताजिवास ग्लेशियर दिखाई देता है। इसी शानदार लोकेशन पर ठीक इसके सामने हम पहुंच जाते हैं होटल माउंट व्यू। सबसे अच्छी बात यह है कि यह होटल श्रीनगर कारगिल लेह जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, यानी लोकेशन के हिसाब से यह होटल काफी सुविधाजनक है। जब मेरी टैक्सी रुकी तो मेरी नजर होटल के विशाल हरे भरे लान पर पड़ी। आज तारीख है 31 मई 2026। हमारे बिल्कुल ठीक सामने देखिए ये ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ताजिवास ग्लेशियर। बहुत सुंदर नज़ारा पेश हो रहा है। तो ये व्यू देख करके तो एकदम ही समझे कि कश्मीर और सोनमर्ग आना तो सार्थक हो गया। सच कहूं तो उस समय हमारे मुंह से अपने आप ही निकल गया वाह। पहला इंप्रेशन सचमुच बहुत शानदार था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल यह भी था, क्या यह पहला इंप्रेशन अगले 2 दिनों तक कायम रहेगा? आइए देखते हैं। होटल माउंट व्यू की इस प्रॉपर्टी में 2 बिल्डिंग है। पहली बिल्डिंग मेन रोड और पार्किंग के पास है, उसी में नीचे रिसेप्शन और डाइनिंग एरिया है। दूसरी बिल्डिंग इस खूबसूरत लॉन के दूसरे छोर पर है। हमारा रूम इसी दूसरी बिल्डिंग में है, फर्स्ट फ्लोर पर। चलिए पहले इस रूम को दिखाते हैं। हमने डिलक्स रूम विद रिवर व्यू बुक किया है। कमरे में प्रवेश करते ही दिखता है किंग साइज बेड, चाय और कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल, एक और छोटी टेबल है जिस पर मिरर लगा हुआ है, इधर अलमीरा है, ठंड से बचने के लिए हीटर है, लेकिन इस हीटर को जाड़े में चालू करते हैं। इसके ऊपर टीवी है और बेड के साथ लगा हुआ है एक 2 सीटर सोफा। लेकिन समर सीजन में जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वह थी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। सोनमर्ग जैसी ठंडी जगह पर यह छोटी सी सुविधा रात की नींद को बहुत आरामदायक बना देती है। इस साइड में वॉशरूम है, गीजर की सुविधा उपलब्ध है जिसमें सुबह 11 बजे तक और शाम को गर्म पानी मिलता है। वॉशरूम और रूम दोनों ही साफ सुथरे दिखाई देते हैं। अब आप दूसरे एंगल से भी इस रूम को देख सकते हैं। वाईफाई के मामले में भी होटल माउंट व्यू ने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया। दरअसल हमने अपनी कश्मीर यात्रा का पहला वीडियो श्रीनगर में कहां ठहरें इसी कमरे में बैठकर एडिट किया था और इसी होटल के वाईफाई की मदद से YouTube पर अपलोड भी किया था। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर आपने अब तक न देखा हो तो जरूर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं रूम सर्विस की।
इन 2 दिनों के दौरान जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, होटल स्टाफ ने तुरंत मदद की। रिसेप्शन से लेकर रूम सर्विस तक सभी का व्यवहार विनम्र और सहयोगपूर्ण था। इस कमरे की दूसरी खासियत थी इसकी खिड़की से दिखाई देने वाला शानदार दृश्य। हालांकि नीचे बहने वाली नदी सीधे दिखाई नहीं देती, लेकिन सामने फैले हरे भरे पहाड़ मन मोह लेते हैं। अगले दिन सुबह लगभग 5:30 बजे मेरी आंख खुली। मेरा मकसद था थाजीवास ग्लेशियर को सुबह की पहली रोशनी में देखना। सूरज की पहली किरणें थाजीवास ग्लेशियर पर पड़ रही थीं और पूरी चोटी सुनहरे रंग में चमक रही थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि आखिर सोनमर्ग को मेडो ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है यहाँ का लॉन। यह काफी बड़ा है, यहाँ आराम से टहल सकते हैं। हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह है। बच्चे भी यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जब हम 20 साल पहले अपनी दोनों बेटियों के साथ सोनमर्ग आए थे, तो हम पोनी राइड करके थाजीवास ग्लेशियर गए थे और वहां कुछ घंटे ठहरने के बाद उसी दिन वापस श्रीनगर लौट गए थे। तब हम सोनमर्ग की खूबसूरती का आधा हिस्सा ही देख पाए थे। लेकिन इस बार हम सोनमर्ग को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते थे, इसलिए हमने यह होटल 2 दिनों के लिए बुक किया था। और ऐसा करना पूरा पैसा वसूल हो गया जब हम शाम को इस लॉन में बैठे। यहाँ का रूम हमने कितने में बुक किया और कैसे हमने बचत की, यह हम आगे बताएंगे। शाम होते ही जैसे जैसे होटल की लाइटें जलती हैं, पूरा परिसर एक अलग ही रूप ले लेता है। हल्की रोशनी, वातावरण में शांति, सामने बर्फ से ढके पहाड़। अगर आप दिन भर घूमकर लौटे हैं तो शाम को इस लॉन में बैठकर एक कप चाय के साथ पहाड़ों को निहारना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। यही वजह है कि मुझे इस होटल का ओपन स्पेस और शोरगुल से हटकर कुछ पल बिताना मुझे बेहद पसंद आया। अब बात करते हैं होटल की दूसरी सुविधाओं की। यहाँ के रिसेप्शन से अच्छा सहयोग मिलता है। बुकिंग के समय यह बात अच्छी लगी कि अर्ली चेक इन एंड लेट चेकआउट की गारंटी दी गई थी। दूसरी अच्छी बात कि यहाँ पार्किंग की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर्याप्त पार्किंग उपलब्ध है, जहाँ कई कारें और टूरिस्ट बसेस भी आसानी से खड़ी हो जाती हैं। बच्चों के लिए किड्स जोन भी है, जहाँ बच्चे आराम से खेल सकते हैं। वहीं बड़ों के लिए भी इंडोर गेम की व्यवस्था है। हमने जो रूम रेंट पे किया था उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। हमने 2 दिन ब्रेकफास्ट किया। दोनों दिन का मेन्यू क्या था उसे दिखाते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये तरबूज, ये खीर है, पोहा, भटूरे और छोले, इधर बॉइल्ड एग। इधर कोने में सैंडविच भी रखा हुआ था। हमने लिया छोले भटूरे और साबूदाने की खीर। हमने लिया छोले भटूरे, सैंडविच, पोहा और बॉइल्ड एग। अगले दिन के ब्रेकफास्ट में पोहा की जगह उपमा और छोले भटूरे की जगह आलू का पराठा और दही थी। बाकी चीजें वही थीं। हमें दोनों दिन का ब्रेकफास्ट स्वादिष्ट लगा। अब बात करते हैं होटल माउंट व्यू के लोकेशन की एक दूसरी खासियत की और साथ साथ इसके एक नेगेटिव पॉइंट की भी। जब हमने लंच के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि होटल में लंच या डिनर का रेट करीब 550 रुपए पर पर्सन है, यानी 2 लोगों के लिए 1100 रुपए। हमें यह थोड़ा महंगा लगा, इसलिए हमने तय किया कि लंच या डिनर होटल में नहीं बल्कि सोनमर्ग मार्केट में करेंगे। और यही मुझे एक बार फिर इस होटल की शानदार लोकेशन का फायदा समझ में आया। होटल से सोनमर्ग मार्केट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप आराम से चलते हैं तो 10 से 15 मिनट में आसानी से मार्केट पहुंच जाते हैं। यानी यह होटल मार्केट और पोनी स्टैंड दोनों के बीच एक बेहतरीन जगह पर स्थित है। मार्केट की ओर जाते समय रास्ते में सिंधु नदी का खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलता है। नदी यहां सुंदर यू शेप बनाते हुए बहती है। मार्केट पहुंचकर हमने खाना खाया डोगरा वैष्णव भोजनालय में। स्वाद भी अच्छा था और कीमत भी वाजिब। 2 लोग आराम से लगभग 400 के अंदर अच्छा भोजन कर सकते हैं।
अगर आप 2 दिन रुक रहे हैं तो यह बचत कुल मिलाकर काफी हो जाती है। अब बात करते हैं बजट होटल की। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो सोनमर्ग मार्केट के आसपास 1200 रुपए से 2000 तक के कई होटल मिल जाते हैं। जिन यात्रियों का बजट सीमित है उनके लिए मार्केट के आसपास रुकना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। अगर आप अपने माता पिताजी के साथ यात्रा कर रहे हैं या आपकी उम्र भी हमारी तरह सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है तो मैं एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगा। जब भी आप इस होटल की बुकिंग करें उसी समय अपनी बुकिंग में यह रिक्वेस्ट जरूर लिखें कि आपको रूम ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए और होटल पहुंचने से 1-2 दिन पहले भी फोन करके अपने इस रिक्वेस्ट की याद दिला दें। स्टाफ भी ऐसे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखता है। इससे ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने उतरने की परेशानी दूर हो जाती है। अब बात करते हैं होटल की बुकिंग और पैसे बचाने की। जब मैं होटल के रूम में था तो मैंने चेक किया कि यही रूम अगर कल के लिए बुक किया जाए तो कितने में मिलेगा। अब आप इसे लाइव देखिए। इस रूम का रेंट जीएसटी सहित 4220 रुपए दिखाई दे रहा है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। लेकिन यही कमरा हमने लगभग 2 महीने पहले बुक किया था, जो हमें 2616 रुपए पर नाइट के हिसाब से मिला। इस तरह बुकिंग पहले हो जाने के कारण 3200 रुपए की बचत हुई। इसलिए हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपना ट्रिप फाइनल करते ही सोनमर्ग जाने से काफी पहले ही रूम बुक कर लें। अब बात करते हैं सर्दियों की। अगर आप स्नोफॉल के मौसम में सोनमर्ग आने की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह थोड़ी अलग होगी। विंटर में होटल माउंट व्यू की खूबसूरती बढ़ जाती है। जो हरा भरा लॉन आपने देखा था वह पूरा बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। अगर रिवर व्यू के बजाय थाजीवास ग्लेशियर वाला रूम बुक करते हैं तो रूम से ग्लेशियर का नजारा कुछ इस तरह दिखता है। विंटर के सीजन में होटल सिलेक्ट करते समय 3-4 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सस्ते होटल की बजाय सुविधाओं पर फोकस करें। गर्म पानी और हीटर जैसी सुविधा अच्छी होनी चाहिए और सर्दी से बचने का मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। ठंड में कई बार आपका मन रूम से बाहर निकलने का नहीं करेगा, इसलिए होटल ऐसा चुनें जिसमें रूम सर्विस अच्छी हो। और अंत में विंटर सीजन के लिए रूम बुक करते समय ब्रेकफास्ट के साथ डिनर भी शामिल कर लें ताकि रात में ठंड में बाहर न निकलना पड़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होटल माउंट व्यू को हम 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर हम इसकी लोकेशन, प्रॉपर्टी, शानदार व्यू, साफ सुथरे कमरे, रूम सर्विस, स्टाफ का व्यवहार, पार्किंग, बड़ा लॉन, ब्रेकफास्ट, परिवार और सीनियर सिटीजन्स के लिए इसकी उपयोगिता, इन सभी बातों को ध्यान में रखें तो हम इस होटल को 8.5 आउट ऑफ 10 देंगे। बाकी 1.5 हमने सिर्फ इस वजह से कम किए हैं कि हमें यहाँ का लंच और डिनर पर पर्सन 550 रुपए के हिसाब से महंगा लगा। इसके अलावा हमारे अनुभव में कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं मिली जिसकी वजह से हम इस होटल को रिकमेंड ना करें। तो दोस्तों, अगर आखिर में हमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाए कि क्या आप दोबारा सोनमर्ग आएं तो फिर से होटल माउंट व्यू में ठहरना पसंद करेंगे? हमारा जवाब होगा बेशक। अगर हमें इस होटल का रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और जीएसटी 2500 से 3000 रुपए के बीच मिल जाता है तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें दोबारा रुकना पसंद करेंगे। और अगर विंटर में आएंगे तो बुकिंग करते समय डिनर को भी ऐड कर देंगे। आशा है कि इस वीडियो से आपको यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि सोनमर्ग में कहां ठहरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सोनमर्ग कब जाने की योजना बना रहे हैं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि कश्मीर यात्रा के हमारे और भी कई वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।